सत्यनारायण महाराज की 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं कहता हूं सुनो। प्रजा पालन में लीन तंगज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर के अनेक प्रकार के पशुओं को मार करके वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों ने सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उन्हें राजा ने देखा, लेकिन राजा ने देख करके भी अभिमान किया, ना वहां गया ना नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने कथा करने के बाद सत्यनारायण भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो उसने प्रसाद को नहीं खाया और प्रसाद का त्याग करके अपने नगर को चला गया। तो वहां उसके 100 पुत्र, धन धान्य आदि सब नष्ट हो गए। तो राजा सोचने लगा कि ये सब भगवान ने किया है, ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूं जहां भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार करके वो ग्वालों के समीप गया। तब उसने भक्ति भाव से, श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वो राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के सुखों को भोग करके मरने पर सत्य लोक को चला गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी पुण्य को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है और भयभीत भय से मुक्त हो जाता है, और जो रोगी होता है सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि मनचाहा फल भोग करके अंत में सत्य लोक को जाता है। हे विप्रो, ये आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसको करने से सारे दुखों से मनुष्य छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्य देव कहते हैं। वह अनेक रूप धारण करके सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी भगवान का रूप होगा, जो सारे प्रकार के फल प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, सत्यनारायण की पूजा से सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने पहले सत्यनारायण का व्रत किया, हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्म की कथा कहता हूं कि बुद्धिमान शतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उसने उस जन्म में श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा वीर गुहराज हुआ तो उस जन्म में राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ हुआ, वो भी श्री रामचंद्र की सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा साधु वैश्य जो था, वो मोर ध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर करके और कृष्ण भगवान को दे करके मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज तंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया।
जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है, करता है, उसके सारे दुख, कलेश, रोग, दोष दूर हो जाते हैं और सारे सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण